नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से द लोक विचार पर। इस समय हम मौजूद हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के एसीएल हॉल में, जहां की अभी कुछ समय पहले एक प्रतियोगिता समाप्त हुई है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता समाप्त हुई है और उसका विषय था क्या आरक्षण भारत में महिलाओं को वास्तविक समानता प्रदान कर सकता है। और इसी प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागियों से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में है प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली पहली प्रतिभागी जुड़ चुकी है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपके परिचय से शुरुआत करते हैं। My name is Aprajita Gildial and I'm pursuing my PhD from the Department of Political Science. मैम, कैसा अनुभव रहा आपका इस प्रतियोगिता में आज प्रतिभाग करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है आज यहाँ पार्टिसिपेट करके। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट इवेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया आज। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ कई अलग अलग तरह के लोग आए थे, कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, कई लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पार्टिसिपेशन हुआ है यहाँ पे। एंड बहुत सारे कैटेगरीज़ में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो कईयों का मत जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट सो मेनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल। क्योंकि मैम, रिजर्वेशन को लेकर हमेशा से ही हमारे देश में दो धड़े रहते हैं, कोई विपक्ष में रहता है, कोई पक्ष में रहता है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सभी के रहते हैं। आज आपने वुमेन रिजर्वेशन को लेकर उसके पक्ष में बोला और विपक्ष में बोला, क्या आपका पक्ष रहा? सर, मैंने इसके विपक्ष में बोला एंड इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आई वॉज़ नॉट द ओनली वुमन हु स्पोक अगेंस्ट इट। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के कि लड़कियों ने विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट ज़्यादा बोला लड़कों से आज। और मुझे लगता है उसका मेन कारण ये था, जैसे मैंने भी विपक्ष में बोला, उसका मेन कारण ये था कि हम इस मुद्दे पे, इस समय, इस टॉपिक पे अगर हम देखें तो हम रिजर्वेशन डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या वो बराबरी लाता है, विल इट ब्रिंग इक्वालिटी। तो हमने इस पे अपना मत ये रखा कि सिर्फ रिजर्वेशन देने से इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम पहले की अगर नीतियों को भी देखें तो हम ये देखते हैं कि रिजर्वेशन जिस चीज़ के लिए बना था वो कहीं ना कहीं वो नीतियाँ उसमें फ़ेल हुई हैं। क्योंकि जो नीतियाँ 10 साल मैक्सिमम 40 साल डॉक्टर अंबेडकर खुद कह के गए थे कि ये 40 इयर्स के अंदर अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, समाज में समानता आ जाए, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, वो आज भी चले जा रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए जा रहे हैं, इस पर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो। और अब हम ये देख रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक इन टाइम। बट हम ये सोचते हैं, हम ये आशा करते हैं कि सरकार इस पे ध्यान देगी कि सिर्फ नंबर बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी भी बढ़ानी है। और अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको उसके लिए विमेन की सिक्योरिटी, आपको कम्यूटेशन कि आने जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा अच्छा हो, इसमें पब्लिक फंडिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। हेल्थ और सैनिटेशन, जिसकी वजह से महिलाओं का आप देखेंगे कि पार्टिसिपेशन कम होता है वर्कफोर्स में और एजुकेशन में, कहीं भी पब्लिक स्फेयर में। इन चीज़ों पे भी सरकार रिजर्वेशन के साथ ध्यान दे, तब ही फ़र्क पड़ेगा। अगर सिर्फ सरकार रिजर्वेशन दे देती है और बोलती है कि आप नंबर भरें बस, तो नंबर भरने से हमारा कभी भला हुआ नहीं है। इनफैक्ट हम नंबर भर नहीं पाए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 1,20,000 सीट्स वेकेंट है अभी भी गवर्नमेंट जॉब में, जो रिजर्व थी, क्योंकि हम भर ही नहीं पाए लोगों को। हम सिर्फ ये सतह पे हम आंसर दे रहे हैं और हम इसका जवाब दे रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ नंबर नहीं है तो आप नंबर पूरे कर लें। हम आज तक ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि नंबर क्यों नहीं है पूरे। We have to answer the question, why do we need it? Why do we need to make changes? Why is this inequality existing? और जब तक हम इसका जवाब नहीं देंगे, आप रिजर्वेशन देने से चीज़ें बदल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम का स्पष्ट तो कहना है कि रिजर्वेशन तो दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अन्य प्रतिभागियों से भी बात करते हैं। ऐसे और तर्क हो सकते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। Yes, it is extremely important to give reservation to females in India because of the feticide and infanticide of females in certain states। और ये भी कि हम लिटरेसी रेट्स देखते हैं तो फीमेल्स का कितना कम लिटरेसी रेट है और मेल्स का कितना हाई लिटरेसी रेट्स है। कल्चरल प्रेफरेंस जो मेल चाइल्ड की हमेशा से रही है, उसके आधार पे भी हम यह कह सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्कफोर्स में इंक्लूड होंगी, जिससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी और इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी भी आएगी। हमारे साथ इसी विषय को लेकर अन्य प्रतिभागी भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका परिचय।
मेरा नाम सौम्या जोशी है। मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैम, आप कितनी दूर से इस कॉलेज में आपने दाखिला लिया है? मैं देहरादून से आई हूँ। आपको भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिला है इस कॉलेज में दाखिला लेते समय? जी, मैं चक्राता एरिया से बिलोंग करती हूँ और हमारे एरिया को एसटी कम्युनिटी में मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में हम लोगों को रिज़र्व कर रखा है। तो आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का पहला फ़ायदा कि दूर दराज की महिलाएं भी हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाती हैं। ये इनकी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं है, ये सक्षम हैं। और कई हमारे अन्य समुदाय से भी जो महिलाएं आती हैं वो सक्षम हैं, लेकिन जो दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र से आते हैं तो उनके लिए हो सकता है रिजर्वेशन एक महत्वपूर्ण कदम हो। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस विषय के पक्ष में कहा या विपक्ष में। मैम, क्या रहा आपका? मैंने इस विषय के पक्ष में अपना स्पीच रखी है। क्या क्या तर्क आपने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दिए हैं कि ये बिल्कुल रिजर्वेशन मिलना चाहिए हमारे देश में वुमेंस को? Sir, firstly, I believe that, reservation people, they primarily relate this to politics. And I believe that this is true because in our country, politics plays a very powerful domain in shaping public policies. And in our country, everything has been decided by the politics, and this is the truth. If politics is deciding whether we will get right to information, right to food, right to education, why not let's decide a politics where women are given equal opportunity, the same table, to give their opinion on certain issues. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। प्रतियोगिताएं केवल इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि कौन प्रथम, कौन द्वितीय, कौन तृतीय आए। प्रतियोगिताएं इसलिए होनी चाहिए कि ताकि जो समाज की नई पीढ़ी है उन्हें विषयों की सही सही जानकारी हो। कैमरे के पीछे हमारे साथ मौजूद हैं परवीन कुमार। आप हमारे साथ बने रहिए अधिक जानकारी के लिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।